बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत ही बड़ी ख़बर है और अब तक की सबसे खौफनाक खबर है पाकिस्तान की। जो रीसेंट पॉलिटिक्स है उसमें इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और तमाम सर्वेज यही कहते हैं। जितने भी सर्वेज, चाहे वो सर्वेज कंपनीज इमरान खान साहब के हक़ में हों चाहे उनके ख़िलाफ़ हों, उन्हें ये कहना पड़ता है कि पॉपुलैरिटी में इमरान खान का कोई मुकाबिल इस वक्त मौजूद नहीं है। कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये तक बताया कि जब हम सर्वे कंडक्ट करवाते हैं तो उसके बाद हमें टेबल पे दोबारा उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वन साइडेड सर्वे आ रहा है पूरे पाकिस्तान से। यानी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की मकबूलियत इतनी ख़राब है कि अपने सर्वे को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कोई न्यूट्रल सर्वे हो रहा है, तो हम इमरान खान की मकबूलियत को थोड़ा सा कम करके दिखाने पर मजबूर हैं। वरना पाकिस्तान में 90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये तो सर्वेज का आलम है। आज पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। रात के इस पहर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक बड़ा ऑपरेशन मुतवक्के है। ज़मान पार्क की सराउंडिंग में पुलिस बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गई है। पुलिस की वैन्स वहां पे मौजूद हैं, पुलिस की मोटरसाइकिल्स वहां पे मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ियां वहां पे मौजूद हैं और तमाम साजो सामान लेकर पुलिस की बड़ी नफरी चारों तरफ मौजूद है। और वो किसी वक्त भी धावा बोलेंगे रात के वक्त ज़मान पार्क पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने भी अपने कारकुनों को मुतहर्रिक होने का कह दिया है और कारकुनों को ज़मान पार्क पहुंचने के लिए हदायत जारी की गई हैं। इससे पहले सारा दिन जो लड़ाई लगी रही वो आप देखते रहे और उसमें ज़िले शाह नाम का, बिलाल नाम था नौजवान का, और उसको ज़िले शाह के नाम से हम लोग जानते थे। वो एक कारकुन जो है वो जाँ बहक हो गया। अब ये कारकुन कौन है, मैं इसको बहुत बहुत पहले से जानता हूँ। जब मैं जर्नलिस्ट नहीं था तब से जानता हूँ। ये पॉलिटिकल कारकुन है। शुरू में ये गालिबन नून लीग में हुआ करता था, फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गया और लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब्दाली चौक एक जगह है लाहौर में, इस्लामपुरा कृष्ण नगर उस इलाके का पुराना नाम है। वहाँ पे अब्दाली चौक में लोग रातों को बैठते हैं और पॉलिटिकल वहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं। तो वहाँ पे अगर कभी हम रात को मौजूद होते थे तो ये ज़माना तालिब इल्मी की मैं बातें कर रहा हूँ, काफ़ी पुरानी, आज से कुछ 15-20 साल पुरानी बातें। तो ये वहाँ पे आ जाया करता था और ये एक ज़िले शाह फिल्म का करैक्टर इसको बहुत पसंद था, तो इसने अपना नाम भी ज़िले शाह रख लिया था। तो ये वहाँ पे उसके डायलॉग्स बोला करता था और डायलॉग्स बोल बोल कर सुनाता था और लोग महजूज होते थे और बड़ा जिंदा दिल किस्म का आदमी था। किसी जगह भी आप इसको बोले म्यूज़िक लगाओ तो ये रक्स करके आपको दिखा सकता था। यानी बहुत ही जिंदा दिल आदमी था, बिल्कुल जैसे लाहौरिये अंदरून शहर के अंदर आपको बहुत ऐसे करैक्टर मिलते हैं। थोड़ा सा लोग ये मानते थे कि ये साई लोग है। साई लोग यहाँ पे कहते हैं जो थोड़ा सा सीधा होता है या उसको दिमाग उसका उतना तेज़ नहीं होता या होशियारियाँ चलाकियाँ उसको वैसे नहीं आती जैसे बाकी दुनिया को आती हैं। तो ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में रोज़ाना आकर ज़मान पार्क के बाहर बैठता था और दिन रात वहाँ पे ड्यूटी देता था। बहुत सारे मीडिया वालों ने इसका इंटरव्यू भी किया। जिस दिन मैं वहाँ गया था तो ये ज़ोर लगा के मिलने के लिए भी आ रहा था, मैंने इसको देखा वहाँ पे। और आज जो है वो पुलिस ने मुबैना तौर पे पहले इसको गिरफ़्तार कर लिया था, जो लोग बता रहे हैं, कुछ विजुअल्स भी हैं, और फिर बाद में इसकी डेथ हुई है। इसके जिस्म पे टॉर्चर के निशान थे, इसके सर के ऊपर चोट लगी हुई है। अब पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट है, लेकिन उनकी फैमिली ये कह रही है कि इसको तशद्दुद के ज़रिए से हलाक किया गया है। इमरान खान साहब ने भी यही बात की और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया जो जुल्म और बर्बरियत आज लाहौर में हुई, लेकिन उसको पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया उस तरीके से नहीं दिखा पाया, इसलिए कि पाकिस्तान की मीडिया को मजबूर किया गया था कि जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है उस वक्त मरीम नवाज साहिबा एक तकरीब से खिताब कर रही हैं और वो उस तकरीब में मौजूद हैं। लिहाजा मीडिया को मजबूर किया गया कि आपने ये दिखाना है, वो जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है और वो जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उनको आपने नहीं दिखाना। तो पाकिस्तान की मीडिया ने बिल्कुल उसको ओबे किया है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की। मजबूर मीडिया है, एक फाशिस्ट रजीम है पाकिस्तान के अंदर, एक तरह का मार्शल लॉ है और उसके ज़रिए से चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं। दूसरी जानिब जो निगरान हुकूमत है वो वैसे तो कठपुतली हुकूमत है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया है और ये बोझ के तले मुझे ऐसे लगता है कि वो भी दब जाएंगे। और ये पुलिस वाले जिन्होंने ये हरकत की हैं, वैसे 25 मई वाला जो पुलिस वालों ने हरकतें की थी, अगर उस पर एक्शन हुआ होता तो दोबारा शायद पुलिस ऐसा ना करती, लेकिन ना साना मॉडल टाउन का इंसाफ हुआ, ना 25 मई के जुल्म का इंसाफ हुआ
اور پھر آج لوگوں کو دوبارہ ہمت ہوئی وہی سب کرنے کی۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ رات گئے زمان پارک میں، یا ہو سکتا ہے صبح کے پہر، ایک آپریشن کیا جائے، ایک بڑا آپریشن۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے خبر دی ہے، مراد سعید نے کہا ہے اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک میں آپریشن ہونے والا ہے۔ اور دیکھیے آج بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے، ایک اور نوجوان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور 2 لوگوں کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ بہت خراب ہے، خطرے میں ہے۔ اگر رات کے آخری پہر دوبارہ آپریشن کیا جاتا ہے تو پھر لاشیں گر سکتی ہیں، خدا نخواستہ، اور اس کا ری ایکشن پورے پاکستان میں آئے گا۔ اگر عمران خان صاحب کو اس طرح زبردستی گرفتار کیا گیا، کیونکہ نواز شریف سے وعدہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو کمپین نہیں کرنے دی جائے گی بلکہ اسے گرفتار کیا جائے گا اور اس کو نااہل بھی کروا کر دیں گے، تو جن لوگوں نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج رات زیادہ امکان ہے کہ آپریشن ہوگا زمان پارک میں۔ سلمان احمد نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ عمران خان صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے، 2:15 پہ انہوں نے اس کا ٹویٹ بھی کیا ہے کہ گورنمنٹ انہیں آج رات گرفتار کرے گی، اور یہ ریڈ الرٹ ہے، یعنی بالکل کلیئرلی انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ آج رات پولیس انہیں گرفتار کرے گی، یہ جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے یہ گرفتار کروائے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زمان پارک میں لوگ پہنچے، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو زمان پارک کے اندر جو ہے وہ کافی تیاری ہے کارکنوں کی جانب سے بھی، دوسری جانب سے پولیس بھی کنٹینرز کو پہنچا رہی ہے، وہاں پہ چاروں طرف کنٹینرز لگائے جائیں گے۔ اچھا، بہت ممکن ہے کوشش کی جائے کہ عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ ہی کر لیں، یعنی کارکن جو ہیں وہ وہاں پہ موجود رہیں اور چاروں طرف سے لاک کر کے عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے اور ان کو اس کے اندر ہی بند کر دیا جائے تاکہ وہ یہاں سے نکل کر کہیں بھی موو ہو کے اپنی ایکٹیویٹیز نہ کر سکیں، اور پھر موقع ملنے پر انہیں گرفتار کیا جائے۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ضرور ہے جو آج رات پولیس کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس وقت ہر طرف اس کا الرٹ چل رہا ہے۔ تو میں نے فوری طور پہ یہ مختصر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ باقی چیزیں اگلے ویلاگ میں آپ صبح دیکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔